नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। सीतामढ़ी की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी सिलसिले में यातायात थाना परिसर में ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाना और आम लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार को और बेहतर करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और आम नागरिकों से शालीन एवं संवेदनशील तरीके से पेश आने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क पर यातायात के दबाव को नियंत्रित करने, जाम की स्थिति से निपटने और प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के व्यवहारिक तरीके में समझाए गए। अधिकारियों ने कहा है कि सड़क सुरक्षा और अनुशासित यातायात व्यवस्था तभी संभव है जब पुलिस और आम नागरिक दोनों नियमों का पालन करें। प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिसकर्मियों को कानून का सख्ती के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की भी सीख दी गई। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर में यातायात व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जागरूकता अभियान और नियमित कार्रवाई भी जारी रहेगी। महारानुमंडल स्थित संत संध्या दास महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डॉक्टर हेमलता सिंह और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कौशल किशोर सिंह की निगरानी में हुई चुनाव प्रक्रिया में वनस्पति विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रवीण कुमार सिंह शिक्षक प्रतिनिधि पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव प्रक्रिया में महाविद्यालय के कुल 13 शिक्षकों ने भाग लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाया। निर्विरोध निर्वाचन के बाद महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रवीण कुमार सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के साथ सचिव डॉक्टर प्रधान दुर्गा शंकर प्रसाद, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह, कुलानुशासक प्रोफेसर सुषमा कुमारी, एनईपी समन्वयक राजेश कुमार वर्मा सहित कई शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सिंह ने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वो उन पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करने का भरोसा दिया। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और प्रभारी प्राचार्य ने उन्होंने निर्विरोध निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया। सीतामढ़ी में सीएसपी लूटकांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी फेकन महतो का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। पुलिस के अनुसार हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए फेकन महतो के खिलाफ आपको बता दें कि जिले के अलग अलग थानों में कुल 9 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सीएसपी लूट, हथियार के बल पर लूटपाट और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रीगा थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े करीब 1.5 लाख रुपए की लूट के बाद फेकन महतो फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस फेकन महतो और उसके गिरोह के पूरे आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है। इसके साथ ही गिरफ्तार अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर जिले और आसपास के क्षेत्रों में हुई कई अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 1 तारीख को रीगा के अनहारी में एक सीएसपी लूट की घटना हुई थी, जिसमें हथियार के बल पर 3 लोगों के द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि लूटने का एक मामला दर्ज हुआ था। और कांड होने के तुरंत बाद हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और जो टेक्निकल साक्ष्य थे और जो मानवीय सूचना प्राप्त हुई थी, कांड में जिनकी संलिप्तता थी उनकी पहचान की गई थी और उस दिन भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कल रात भी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि 11 बजे के आसपास उसी गिरोह से जुड़े कुछ लोग टाउन क्षेत्र में सक्रिय हैं और हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं और कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। टाउन थाना अध्यक्ष द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुँचकर जब रेड किया गया तो लोग भागने लगे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से ये लूट कांड का जो मुख्य सरगना फेकन महतो था, वो अपने अपाची बाइक से भागने में सफल रहा, जिसके बाद हम लोगों ने पूरे जिले में अलर्ट किया और जो उसका परसौनी क्षेत्र, जो उसका घर का क्षेत्र है, उसके आसपास हम लोगों ने बृहद नाकाबंदी किया था, जिसमें वो रीगा और परसौनी बॉर्डर के पास भागते हुए पकड़ा जाता है।
और वो पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस के द्वारा भी संतुलित कार्रवाई करते हुए जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे गोली मारी जाती है और इसके बाद उससे 1 तारीख को रीगा के अनहारी में एक सीएसपी लूट की घटना हुई थी, जिसमें हथियार के बल पर 3 लोगों के द्वारा मसौरी के हरबंशपुर गांव में धान रुपाई के मौसम के बीच बारिश नहीं होने से किसान गहरी चिंता में हैं। समय पर मानसून की पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं और धान की रुपाई का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि मौसम की बेरुखी ने कृषि कार्यों की रफ्तार थाम दी है। स्थानीय किसानों के अनुसार धान का बिचड़ा लगातार सूखता जा रहा है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो रुपाई करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे इस बार धान उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और फसल खराब होने पर आर्थिक संकट गहरा जाएगा। किसानों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते बारिश नहीं हुई और धान की रुपाई नहीं हो सकी तो आने वाले दिनों में अन्न उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इससे न केवल किसानों की आय प्रभावित होगी बल्कि खाद्यान्न संकट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। ग्रामीणों ने सरकार और कृषि विभाग से सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि समय रहते खेती बचाई जा सके और किसानों को भारी नुकसान से राहत भी मिल सके। आए तो थे जैसे धान के तैयारी के करने के लिए, रोहन 76 में दिए मोरी, अभी हो रहा है 30 दिन, अभी 1.5 इंची के हुआ, रोज धान मोरी मर जाता है, सांझ के पटाते हैं बिहने सूख जाता है। देखिए कैसा जैसे धूप के हुए, और सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली देता है तो 3 घंटा रात में तो 2 घंटा दिन में, तो मोरियो नहीं बच पा रहा है। आए यार वर्षा नहीं हो रही है, धूप बहुत कड़ी की हुई है और मोरी सब मर रहा है। अब कैसे हो, चिंता की बात यही बनी हुई है। वही देखने आए मोरी तो देख रहे कि झुलसा हुआ मोरी है, करे तो क्या। और सरकार वादा करती है कि हम 24 घंटा लाइन देंगे, लेकिन मात्र 8 घंटा सरकार बिजली दे रही है और हम किसानों की तो है परेशानी बढ़ रही है। मात्र 4 घंटा बिजली मिलती है। अब बताइए क्या होगा, उससे खेती होगी कि बाल बच्चा के परिवेश होगा कि पूरे देश के विकास होगा। मैं मुख्यमंत्री से तो यही अपील करूँगा, हो सके संभव हो सके तो पूरे देश के नज़र देखते हैं हम किसानों पर आपकी दृष्टि पड़े और ये हो कि आप बिजली की आपूर्ति 2 माह के लिए फ्री कर दें किसानों को, तो अति उत्तम होगा। खेती करे आप कहाँ है, मोरी अच्छी होल है, देख रहे हैं कि मोरी सब जड़ रहा है, लहर रहा है। कैसे खेती करेंगे आप? कैसे करेंगे सब तो भगवान न जानेंगे, हम क्या जानेंगे। सरकार कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे। अगली खबर जो है बिहार से है। बिहार के भोजपुर जिले के बेलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी गोलीकांड को लेकर न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। मृतक के घर अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों का पहुंचना जारी है। इस बीच बीजेपी प्रदेश समिति के सदस्य दुर्गा चरण ने परिजनों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि मामले में न्याय जरूर मिलेगा। वहीं भरत तिवारी की मां आशा तिवारी और पिता काशीनाथ तिवारी ने सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। उनका कहना है कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला और निष्पक्ष जांच के बिना सच्चाई सामने नहीं आएगी। परिजनों का कहना है कि वो अपने बेटे के लिए न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। इधर मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और सभी की निगाहें प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, शुरू से ही हम लोग न्याय दिलाने के लिए, जो शहीद हुए हैं हमारे भरत तिवारी जी, उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। न्याय मिलना चाहिए, ये हम लोग हमेशा चाहते हैं और सरकार ने कुछ घोषणाएं की है, लेकिन जब परिवार संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से सीबीआई की मांग हो रही है। तो जो पुलिस, बिहार पुलिस के जो लोग इसमें शामिल हैं हत्या में, उन लोग के रहते कभी भी इसकी जांच पूरी तरीके से न्यायिक जांच संभव नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से यदि न्याय देना है सरकार को, तो हम लोग सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से कि जैसे न्यायिक आयोग बना है उसी तरीके से सीआईडी को या सीबीआई को इसकी जांच दी जानी चाहिए, ताकि सीआईडी और सीबीआई जांच होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए,
आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम लोग जो है भरत भूषण तिवारी के घर जा रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब भी परिजनों का जो है हाल वही है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। और लगातार जो है भरत भूषण तिवारी के परिवार जो है वो ये मांग कर रहे हैं, उनके परिजन जो है ये मांग कर रहे हैं कि न्याय जो है भरत भूषण तिवारी को मिले। आपको मालूम हो कि भरत भूषण तिवारी की किस तरह से मौत हो गई है, जिस तरह से हाफ एनकाउंटर बताया जा रहा था पुलिस द्वारा, और जो भी रिपोर्ट सामने आए थे पोस्टमार्टम के बाद वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। और इसी दौरान जो है इलाज के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। लेकिन इस एनकाउंटर को जो है फेक एनकाउंटर बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है बार बार। और ये भी बात थी कि भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दिया था, लेकिन इसके बावजूद जो है उन पर फायरिंग की गई, उनका एनकाउंटर किया गया। तो इसी पे ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ तारा से हमारे संवाददाता संजय श्रीवास्तव मौजूद है, तो सीधे उनका रुख करूंगी। संजय, तमाम नेता, सांसद, विधायक जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। कल हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे थे, हालांकि आज बीजेपी की तरफ से भी पहुंचे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है ये चलता रह रहा है, लेकिन परिजनों की अब भी वही मांग है कि लोग तो आ रहे हैं मिलने, लेकिन उन लोगों को जो है अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए सभा, सही बात है, इसमें ये नहीं कहना होगा, क्योंकि आज भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे। और जिस तरह से कल चिराग पासवान पहुंचे थे, उसके बाद से वहाँ से जो लोग अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो अगर न्याय की बात की जाए तो न्याय वाकई में अभी नहीं मिल पाया है। और उनके माता का और पिता का, भरत तिवारी के जो भी सदस्य हैं, उनका कहना यही है सीधे तौर पर कि जो भी मारा है उसको जल्दी से फांसी किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो न्याय अब दूसरी तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा जो न्यायिक जांच गठित की गई है, अब देखिए वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि 6 महीने का समय मांगा गया है और 6 महीने के अंदर देखिए क्या होता है, क्योंकि बहुत लंबा तिथि है। लेकिन परिजन जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन जो स्थिति देखी जा रही है, जो भीड़ देखी जा रही थी पहले, तो भीड़ में कुछ कमी आई है। लेकिन अभी जो है जो जमीनिया विस्थापित लोगों का गांव है, वहाँ पे मिट्टी भराई का काम भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द ही मिट्टी का भराई का काम भी पूरा हो जाएगा, नल जल लगाए जा रहे हैं वहाँ पे। यानी भरत तिवारी का जो है जो सपना था उसको पूरा भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।